वेलकम बैक क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस चैप्टर पर थे। तो हमने पूरे थ्योरेटिकल टॉपिक तो ख़त्म कर लिए हैं और अभी हम न्यूमेरिकल्स में थे। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं आज कैपेसिटर के। चार्ज निकालना, पोटेंशियल, और भी मैं न्यूमेरिकल्स की सीरीज़ ला ही रहा हूँ और पिछले भी वीडियोज़ में कुछ मैं न्यूमेरिकल्स ही कराए थे। तो आप बने रहें और अगर कोई डाउट आता है तो मुझे बताएं प्लीज़, ठीक है। तो चलिए करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन निकालनी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको बोला है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी इज़ 4 माइक्रोफेरेड। तो ये आपको दिया हुआ है, एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, ये है मेरा ए से बी तक, इसका कैपेसिटर आपको दिया हुआ है 20 माइक्रोफेरेड और इसका दिया हुआ है सी, ठीक। टोटल इक्विवेलेंट दिया हुआ है, गिवन इक्विवेलेंट यानी कैपेसिटेंस ए बी हमको दिया हुआ है 4 माइक्रोफेरेड दिया है। अब आपसे पूछा है फर्स्ट कैलकुलेट कैपेसिटेंस सी निकालिए। दूसरा आपसे पूछा है चार्ज निकालिए, चार्ज इफ 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड, यदि 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दें तो चार्ज निकालिए। तीसरा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। आइए देखते हैं। तो इक्विवेलेंट हमको 4 माइक्रोफेरेड दिया ही। अब ये दोनों क्या है सीरीज़ में, तो हमको पता है कि सी ए बी इज इक्वल टू सीरीज़ में कैसा होता है, पैरेलल की तरह। रेजिस्टेंस का पैरेलल क्या होता है, जब दो पैरेलल होते हैं तो 1/20, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/CAB इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/C। तो उसको जैसे ही CAB निकालोगे आप तो ये दोनों का एडिशन नीचे और मल्टीप्लिकेशन ऊपर, तो ये हो जाएगा 20 × C/20 + C। ये हमको कितना दिया हुआ था 4 माइक्रोफेरेड, ये है मेरा 20C और ये है मेरा 20 + C। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 2 = 8, तो ये हो गया 80 माइक्रो और ये हो गया 4C और ये हो गया 20C। इसको इधर से इधर माइनस कर दो तो ये हो गया मेरा 16C। तो C = हो गया 80 माइक्रोफेरेड अपॉन 16, ये हो गया मेरा 5 माइक्रोफेरेड। तो C की वैल्यू आ गई 5 माइक्रोफेरेड, ठीक है। पहली बात तो पता चल गई। सेकंड, चार्ज इफ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। तो हमको क्या पता है, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड, दैट चार्ज इज इक्वल टू होता है Q = CV। तो Q = C कितना है हमारा CAB, दिस इज CAB। कितना निकाला 5, नहीं CAB हमारा 4 इंटू वोल्टेज कितना है 12, तो कितना हो गया 48 माइक्रो कूलम, ये आ गया चार्ज। तीसरा आपसे पूछा पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो अपन निकालते हैं अक्रॉस 20 पोटेंशियल ड्रॉप, किसके अक्रॉस 20। तो टोटल चार्ज 48 माइक्रो कूलम, V = क्या होगा चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, सो दैट इज 20 और 20 क्या माइक्रो फेरेड पोटेंशियल, यही ना 48 माइक्रो कूलम और ये माइक्रो फेरेड, तो माइक्रो से माइक्रो कट गया और ये कितना हो गया 4 से काट दो तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और ये 4 × 5 = 20 कूलम भी है, यानी सीधे सीधे इतना आ गया। और दूसरे वाले का V of C, तो V of C क्या हो जाएगा 48 माइक्रो कूलम अपॉन 5 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल और ये माइक्रो फेरेड है, ठीक। तो कूलम अपॉन फेरेड इज इक्वल टू क्या कहलाता वोल्ट।
5 से काट दो तो कितना हो गया, 5 9 ज़ा 45, 30 बचा, 5 6 ज़ा 30 वोल्ट। इसको भी निकाल लो पॉइंट में, 5 2 ज़ा 10, 20 बचा, 5 4 ज़ा 20। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब मैं कॉम्बिनेशन अभी ए बी बनाऊंगा। एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन अ 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्ट बिटवीन दिस एंड दिस। चलिए ठीक है, रब करें। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल देखिए। यहाँ पर आपको एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ये दिया हुआ है कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज बी एंड दिस इज ए। यहाँ पर आपको दिया है 40 10 60 10, 40 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, 60 माइक्रोफैरड, 60 माइक्रोफैरड, 60 माइक्रोफैरड, ये दिया है, ये आपको दिया है और बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पहला अपन को सी ए बी निकालना है। दूसरा ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल चार्ज सर्किट दिस, चार्ज निकालना है, दैट इज क्यू व्हेन 100 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन को देखो। ये इसको अपन नाम देते हैं एक्स से वाई। ठीक है, एक्स से वाई। तो ये देखो तीनों सीरीज़ में लगे, तो जब भी तीन कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन हमेशा कैसे निकालते हैं अपन, 1/पैरेलल से। तो अपन यहाँ पे निकालेंगे एक्स, इसको नाम दे दो ए बी, एक्स ए बी वाई। तो सी एक्स ए बी वाई ये वाले पाथ का तीनों कैसे लगे हैं सीरीज़ में, तो सी 1/c एक्स ए बी वाई इज इक्वल टू 1/, इसको नाम दे दो, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, दिस इज C4, दिस इज C5 एंड दिस इज C6। तो यहाँ हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। ठीक, तो ये हो गया 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, और ये हो गया 1/c एक्स ए बी वाई। तो देखो तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 3/60, और ये हो गया 1/c एक्स ए बी वाई। तो 3 से ये काटा तो ये हो गया 20। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया सी एक्स ए बी वाई इज इक्वल टू 20 माइक्रोफैरेड, ये आ गया। ठीक, अब ये सर्किट थोड़ा सा मॉडिफाई, ये तीनों मर्ज हो गए, तो मर्ज होके कहाँ लग जाएगा, इधर। तो देखो ज़रा, ये वाला पूरा पाथ कट के यहाँ पे लग जाएगा।
कितना 20 माइक्रो फैरेड। ये पूरा कट के मर्ज होके यहाँ पैरेलल आ गया, यहाँ से लगेगा बेसिकली वो ऐसा लगेगा। ये तो कट गया, ये ऐसा लगेगा। समझ गए? तो ये पूरे मर्ज होके ये आ गया 20 माइक्रोफैराड। अब ये तीनों को देखो, 1 2 3, तीनों कैसे हो गए? पैरेलल हो गए एक दूसरे के। ये भी इसी से कनेक्ट है, मतलब ये दोनों कनेक्ट हैं, यहाँ कुछ है नहीं, तो ये तीनों कैसे हो गए? पैरेलल। तो अपन देखो यहाँ से आ जाओ सीधे यहाँ, तो अब क्या हो जाएगा? सी वाई। तो अपन यहाँ पे निकालेंगे अब सी ऑफ एक्स वाई। तो तीनों कैसे हैं? पैरेलल। तो यहाँ हो जाएगा 1/a C5 प्लस C6 प्लस CXABY, तीनों का एडिशन। तो ये हो गया 10 प्लस 10 प्लस 10, कितने हो गए? 40 माइक्रो फैरेड। ये हो गया CXY, तीनों मर्ज। ठीक। अब ये 40 और ये 40, ये दोनों आ गए मेरे सीरीज में। तो अब मेरा सीधे AB, तो सर्किट कैसा बन जाएगा? देखो, A का A 40 माइक्रोफैरेड और सीधे सीधे 40 माइक्रोफैरेड, और ये आ गया B। तो देखो C ऑफ AB इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख दो, 1/C ऑफ AB इज इक्वल टू 1/40 प्लस 1/40। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। दोनों 40-40 के हैं, तो कितना हो गया ये? 1/CAB इज इक्वल टू 2/40 अपॉन, तो ये कट गया, सीधे आ गया 20। तो CAB इज इक्वल टू आ गया 20 माइक्रो फैरेड। ठीक, पहला सॉल्व। दूसरा क्या निकालना था? चार्ज। तो सेकंड वाले में चार्ज इज इक्वल टू होता है CAB इंटू पोटेंशियल CB। तो CAB कितना है? 20 माइक्रो फैरेड इंटू पोटेंशियल कितना? 100। तो कितना हो गया? सीधे सीधे 2000 माइक्रो कूलम। ठीक, ये आ गया आंसर। स्क्रीनशॉट ले लो।